वेलकम बैक गाइस। तो एक नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने फिर से आ गया हूं मैं। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में दार्जिलिंग की सैर करने का प्लान कर रहे हो और वहां के मशहूर टॉय ट्रेन का मज़ा लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। जी हाँ, दार्जिलिंग फेमस है अपनी खूबसूरत टी गार्डन्स के लिए और साथ ही साथ वहाँ के टॉय ट्रेन के लिए। तो जो भी लोग दार्जिलिंग घूमने जाते हैं वहाँ पे टॉय ट्रेन का मज़ा ज़रूर ही लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि उसका टिकट कैसे बुक करना है, टाइमिंग्स क्या है, रूट क्या है, कौन सी ट्रेन कैसे बुक करनी है। तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होता है, तो उन्हीं सवालों के जवाब लेके आज ये वीडियो मैंने बनाया है। 2025-2026 में आपको टिकट बुक कैसे करनी है उसी के ऊपर आज बात करेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ट्रैवल वीडियोस मैं सिर्फ आपके लिए लाता रहता हूं। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। टिकट बुकिंग कैसे करनी है उसको जानने से पहले जान लेते हैं दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की हिस्ट्री क्या है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का जो फर्स्ट प्रपोजल है वो 1878 को फ्रैंकलिन प्रेस्टीज ने दिया था। उस टाइम एक्चुअली ब्रिटिश हमारे देश को शासन करते थे और दार्जिलिंग भी उन्हीं के कंट्रोल में था। और इसका जो काम है प्रैक्टिकली शुरू हुआ 1879 को और 1881 को काम कंप्लीट हो गया। 1881 को न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग का जो ट्रेन का रूट है उसको चालू कर दिया गया था। इस पहाड़ी रूट में ट्रेन का सफ़र शुरू करने का मेन मकसद ये था कि टी गार्डन के जो लीव्स है उसको काटने के बाद नीचे ले जाना, फिर नीचे से अलग अलग सामान को ऊपर लेके आना, लोगों का आना जाना, उस पर काफ़ी सारी दिक्कतों का पहले उनको सामना करना पड़ता था, क्योंकि दार्जिलिंग का लगभग अराउंड आप मान के चलिए 7000 फीट की ऊंचाई में है और वहाँ तक सामान लाना आना जाना काफ़ी सारी प्रॉब्लमेटिक था। मतलब उस टाइम काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी तो दार्जिलिंग के रूट रास्ता काफ़ी अच्छा है, उस टाइम में ऐसा नहीं था, बिल्कुल पहाड़ी रास्ता था, कच्चा रास्ता था। तो उसी पे ये ट्रेन का जो रूट है शुरू किया गया है, क्योंकि ताकि सामान को लाना आना जाना काफ़ी इजी हो जाए। और इसके आगे 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत जब स्वाधीन हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को DHR को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज्ड भी कर दिया और 1999 को इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के हिस्ट्री के बारे में। अब जानते हैं यहाँ पे रूट कौन सा है, टाइमिंग क्या क्या है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन दो तरह से चलती है, एक लॉन्ग ट्रिप हो गया, एक शॉर्ट ट्रिप हो गया। जो लॉन्ग ट्रिप है वो न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होते हुए दार्जिलिंग तक पहुँचती है और उसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 7.5 से 8 घंटे लगते हैं। और जो शॉर्ट ट्रिप है वो दार्जिलिंग के अंदर ही अंदर घूमती है, मतलब दार्जिलिंग स्टेशन से शुरू होते हुए बताश या लोप होते हुए घूम पहुंचती है और घूम से वापस नॉन स्टॉप होते हुए दार्जिलिंग उसी स्टेशन तक आती है और उसको कंप्लीट करने के लिए लगते हैं लगभग 2 घंटे। जिनको पूरा सफ़र एंजॉय करना है वो लॉन्ग ट्रिप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाते हैं, और जिनको सिर्फ शॉर्ट ट्रिप एंजॉय करना है, मतलब जिनके पास टाइम की कमी होती है, वो दार्जिलिंग शॉर्ट ट्रिप का मज़ा लेते हैं जो दार्जिलिंग के अंदर ही अंदर होता है। तो अब जानते हैं दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की टिकट की बुकिंग कैसे करनी है आपको। इसमें काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की टिकट आप कहीं और से बुक नहीं कर सकते, IRCTC के थ्रू ही बुक कर सकते हैं। अगर आप गो IBBO में भी जाते हैं, मेक माई ट्रिप में भी जाते हैं, तो उसको रीरूट करके फिर से IRCTC में ही आपको आना है। तो IRCTC का जो लिंक है ये इंटरफेस का, ये वाला इंटरफेस का, इसका पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इस पेज में डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आपको लॉगिन करना है। मैंने अभी लॉगिन नहीं किया तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप टिकट बुक करना चाहते हो। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो तो NJP आपको लिखना है, न्यू जलपाईगुड़ी। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये जो कोड है इसको आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, NJP, और आप जाएंगे दार्जिलिंग DJ। तो ये हो गया आपका लॉन्ग रूट का जो है ये है। अब इसमें आप डेट सिलेक्ट कीजिए कोई भी, एक बार के लिए मैं मान के चलता हूँ, कोई भी एक डेट लेके चलते हैं हम लोग। 25 को तो नहीं हो पाएगा, ये मान के चलिए 28, ठीक है। इस डेट को हम सर्च करके चलते हैं एक बार दिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो बाकी एज इट इज़ रहने दीजिए। इसके बाद जो है आपका ये वाला ट्रेन आ जाएगा 52541। इसका ध्यान रखिए, इस कोड को आप चाहे लिख के रख लीजिए, 52541। इसी ट्रेन पे आपको सफ़र करना है अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जाना चाहते हो। ये सुबह 10:10 पे न्यू जलपाईगुड़ी से स्टार्ट होता है और इवनिंग 5:40 को ये दार्जिलिंग पहुंच जाता है। अराउंड 7.5 घंटे लग जाते हैं पूरे ट्रिप में। और इसमें आपको 2 तरह का वो चेयर मिलता है, एक तो चेयर कार मिल जाता है, एक फ़र्स्ट क्लास मिल जाता है। अगर आप AC चेयर कार में जाना चाहते हो तो ये आपका 1500 रुपये का टिकट पड़ेगा, यहाँ पे दिखा रहा है।
और इसका टैक्स वैक्स मिला के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये अभी 1500 रुपये टिकट यहाँ पे दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी ये दिखा रहा है। और अगर आप दूसरा लेते हो फर्स्ट क्लास, सपोज़ फर्स्ट क्लास में जाते हो तो वो 1400 रुपये का पड़ता है। तो जिसमें आपको जो पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको बुक करना है। तो और नॉर्मली बुक जैसे हम करते हैं, सपोज़ ये वाला लेते हैं, बुक करते हैं, जैसे हम नॉर्मली टिकट बुक करते हैं तो उसी तरह से आपको बुक करना है। आगे जाके टिकट मतलब सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको पेमेंट करना है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिप के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट ट्रिप ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिप ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि 7.5 घंटे न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक हर कोई मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता है इतना टाइम देने के लिए, क्योंकि उनको दार्जिलिंग भी घूमना होता है साथ ही साथ। तो दार्जिलिंग घूमते हुए दार्जिलिंग का ये टॉय ट्रेन का मज़ा वो लेना चाहते हैं। तो बात करते हैं शॉर्ट ट्रिप के बारे में। शॉर्ट ट्रिप में आप सबसे पहले लिखेंगे दार्जिलिंग, DJ, और यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको डेट लगे, मैं ऐसे रैंडमली दे रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरा जो स्टेशन है उसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको DJRZ ये ध्यान रखिएगा। DJRZ आपको लिखना है, मतलब ये दार्जिलिंग से होते हुए आपको बतासिया लूप में रुकेंगे, फिर उसके बाद आपका घूम स्टेशन पे जाएंगे, घूम स्टेशन पे हॉल्ट करेंगे, फिर आपका जो इंजन है वो वापस दूसरी तरफ लगता है और वापस नॉन स्टॉप होते हुए वो सेम दार्जिलिंग वाले स्टेशन पे आते हैं। मतलब ये गोल चक्कर है एक तरह से, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ तक ही आते हैं। जाने के टाइम आपका जो स्टॉपेज होगा वो पहला बतासिया लूप में होगा, उसके बाद घूम में स्टॉपेज होगा, फिर वापस जब आप घूम से दार्जिलिंग तक आएंगे उस टाइम आपको कोई भी स्टॉपेज नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट रूट होता है। तो ये दोनों कोड आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको काफ़ी सारे अलग अलग ट्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये बहुत सारे ट्रेन्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब वीडियो में आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपका विस्टाडोम में ट्रैवल किया है। जो मेरा ट्रेन था वो 52596 था। ये स्टीम इंजन था, साथ ही साथ विस्टाडोम भी था। तो ये 11:30 बजे स्टार्ट हो गए, 1:15 में दार्जिलिंग वापस आ जाती है। तो ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरे वाले ट्रेन पर ही जाना चाहते हैं जिसमें मैंने ट्रैवल किया है। ये विस्टाडोम है, साथ ही साथ इसमें स्टीम इंजन भी लगा होता है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें फर्स्ट क्लास एक ही ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नॉर्मली जैसे ट्रेन की टिकट बुक होते हैं उसी तरह से आपको टिकट बुकिंग करनी है। तो ये बेसिक तरीका है टिकट बुकिंग करने का। इसमें ध्यान रखना होता है स्टेशन का कोड, उसके बारे में, और दूसरा जो ध्यान रखना होता है वो है आपका जो ट्रेन का कोड है। जैसे ये शॉर्ट ट्रिप के लिए 52596 है और दूसरा 5 समथिंग था लॉन्ग ट्रिप के लिए। तो ये दोनों कोड आप पॉज करके नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप करना है तो लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं आप, अगर आपको शॉर्ट ट्रिप करना है तो शॉर्ट ट्रिप भी आप कर सकते हैं। दोनों में ही मज़ा आता है। शॉर्ट ट्रिप के दौरान आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला ट्रेन सिलेक्ट करें। मैंने इस वाले ट्रेन को सिलेक्ट किया था क्योंकि ये विस्टाडोम है, साथ ही साथ इसमें स्टीम इंजन भी लगा हुआ है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपको ऑप्शन और भी मिल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जाने का प्लान कर रहे हो और वहाँ पे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का मज़ा लेने का प्लान कर रहे हो, टिकट बुकिंग कैसे करनी है उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात किया है। अगर आपको दार्जिलिंग टॉय ट्रेन बुकिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर उनके साथ कीजिएगा जो कि दार्जिलिंग घूमने का प्लान कर रहे हैं, टॉय ट्रेन में घूमने का प्लान कर रहे हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और दोस्त और फैमिली के साथ हमेशा घूमते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।